राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी साल 2028 के चुनाव के मद्देनजर तैयारी कर रही है। सचिन पायलट हाल ही में ये बयान देते नजर आए थे कि पंचायत चुनाव और साथ ही साथ नगर निकाय चुनाव के लिए अगर किसी को भी टिकट चाहिए, पार्टी से कोई मदद चाहिए, पार्टी के कह सकते हैं समर्थन के लिए आगे वो आना चाहता है तो आगे पीछे घूमना बंद करते हुए जनता की सेवा में लगे, अपने क्षेत्र में सक्रिय, जिससे उनका आगे टिकट फिक्स हो सके। लेकिन पायलट जहां दूसरों की टिकट फिक्स करने की बात कर रहे हैं, चर्चा इस बात की है कि क्या खुद मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर दावेदारी फिक्स कर पाएंगे। जी हाँ, ये सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन देखा जाए तो हाल ही में अगर बिहार चुनाव के नतीजों की ओर देखें तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को बड़ा झटका लगा है और सचिन पायलट के पास एक बड़ा मौका बना है। और वहीं दूसरी तरफ अंता सीट पर भी उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत जो हुई है, उससे एक बड़ा संकेत मिला कि राजस्थान में भविष्य में बदलाव हो सकता है। इसी मौके का फायदा क्या पायलट उठा पाएंगे? दरअसल यहां पर अगर हम देखें तो पहले गुजरात के प्रभारी थे 2022 के चुनाव के वक्त अशोक गहलोत। उस समय कांग्रेस पार्टी को गुजरात में 60 सीटों का करीब नुकसान हुआ। अब इस बार अगर हम देखें तो बिहार चुनाव के मुख्य प्रभारी बनाकर भेजे गए अशोक गहलोत सिर्फ 6 सीट निकाल पाई कांग्रेस। तो ये बहुत ही बुरे हालात यहाँ पर कांग्रेस के नजर आए, जबकि पिछली बार कांग्रेस ने 19 सीट जीती थी और इस बार सिर्फ 6 सीट। तो बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाले आंकड़े हैं और इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। भले ही कांग्रेस नेता इस बात को लेकर इस तरीके से बचाव कर रहे हैं कि एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हों, महिलाओं को पैसे देने का मुद्दा उठा रहे हों, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हों, लेकिन सच्चाई क्या है वह आप लोग भली भांति जानते हैं। अशोक गहलोत की प्रभारी के तौर पर मुख्य भूमिका जो रही वह साफ तौर पर इसमें नाकाम साबित रहे। 16 या 26 सीट की उम्मीद थी कि जीतेंगे, लेकिन सिर्फ 6 सीट, शर्मसार कर देने वाले आंकड़े। क्या इन्हीं सबको देखते हुए मौके का फायदा उठाते हुए सचिन पायलट नेतृत्व की बात राजस्थान में अपने लिए उठाएंगे या फिर सभी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? देखा जाए तो हाल फिलहाल में गोविंद सिंह डोटासरा का भी सचिन पायलट खूब तारीफ करते नजर आए थे। अशोक चांदना के साथ मिलकर अंता उपचुनाव में उन्होंने प्रचार प्रसार का मोर्चा संभाला था। गहलोत के साथ इस साल काफी नजर भी आए और तलखियां दूर नजर आईं। लेकिन अब बिहार चुनाव के नतीजों ने सारे समीकरण बदल दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य के नजरिए से सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में अगर सीएम चेहरा बनना चाहते हैं तो गहलोत की इन्हीं सब कार्यभार को लेकर वे अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि गहलोत पिछली बार अपनी सरकार रिपीट भी नहीं कर पाए और बिहार चुनाव के नतीजे भी काफ़ी शर्मसार करने वाले हैं। क्या लगता है, सचिन पायलट को चेहरा बनाना फायदेमंद रहेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिए। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।